त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मेरे साथ एक बार फिर पूरी श्रद्धा से इस मंत्र को दोहराइए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। प्रभास पाटन के उस रेतीले तट पर, जहां अरब सागर की लहरें अनंत काल से महादेव के चरणों को पखार रही हैं, वहां की हवाओं में आज भी एक अजीब सी सिहरन महसूस होती है। ये कहानी उस समय की है जब सृष्टि अपनी युवावस्था में थी और देवता धरती पर विचरण किया करते थे। सोमनाथ, जिसे हम आज 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम मानते हैं, उसका इतिहास केवल पत्थरों और नक्काशी की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक ऐसे अटूट विश्वास की जो विनाश के सामने भी कभी नहीं झुका। क्या आपने कभी सोचा है कि उस चंद्रमा को, जिसे पूरी दुनिया को शीतलता और रोशनी देने का काम सौंपा गया था, उसे खुद अंधेरे ने क्यों घेर लिया था? आखिर ऐसा कौन सा पाप था जिसके कारण एक अमर देवता को मृत्यु के कगार पर आकर खड़ा होना पड़ा? उस समुद्र के तट पर आखिर ऐसा क्या रहस्य छुपा है जो हजारों सालों से समय के थपेड़ों को झेलने के बाद भी आज सीना तान कर खड़ा है? क्या ये संभव है कि कोई ऐसी जगह हो जहां काल स्वयं रुक जाता है और महादेव मृत्यु को भी जीवन में बदल देते हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या एक भीषण श्राप भी महादेव की भक्ति से एक महान वरदान में बदल सकता है? कहानी शुरू होती है दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से। ये सभी कन्याएं अत्यंत रूपवती और गुणवान थीं, जिनका विवाह चंद्रदेव यानी सोम के साथ हुआ था। चंद्रदेव, जिनका सौंदर्य पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध था, उन्होंने अपनी इन 27 पत्नियों के साथ सुखमय जीवन बिताने का वचन दिया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, चंद्रदेव का झुकाव केवल एक पत्नी की ओर बढ़ने लगा, जिनका नाम था रोहिणी। रोहिणी के प्रति उनका प्रेम इतना अगाध था कि वे अपनी बाकी 26 पत्नियों की अनदेखी करने लगे। ये उपेक्षा धीरे धीरे दुख में बदली और फिर वो दुख क्रोध की ज्वाला बनकर दक्ष प्रजापति के दरबार तक पहुंच गया। जब दक्ष को अपनी पुत्रियों के आंसू और उनकी विरह वेदना का पता चला तो उनका हृदय क्रोध से भर उठा। उन्होंने चंद्रदेव को कई बार समझाने की कोशिश की, उन्हें धर्म का मार्ग दिखाया, लेकिन चंद्रदेव के मन पर तो रोहिणी के प्रेम का ऐसा पर्दा पड़ा था कि उन्हें कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था। अंततः राजा दक्ष का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने क्रोध में आकर चंद्रदेव को एक ऐसा भीषण श्राप दिया जिसने पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचा दिया। दक्ष ने कहा, हे सोम, तुझे अपने जिस रूप और कांति पर इतना अहंकार है कि तूने मेरी पुत्रियों का अपमान किया, वो रूप अभी इसी क्षण से नष्ट हो जाए, तुझे क्षय रोग हो जाए और तू दिन ब दिन क्षीण होता चला जाए। श्राप का प्रभाव तत्काल हुआ। चंद्रमा की वो दूधिया चमक जो रात के सन्नाटे को चांदनी से भर देती थी, धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। उनका शरीर घटने लगा, उनकी शक्तियां लुप्त होने लगी और पूरे ब्रह्मांड में औषधियों और वनस्पतियों का विनाश होने लगा, क्योंकि चंद्रमा ही उन्हें पोषण प्रदान करते थे। देवताओं के बीच खलबली मच गई। चांदनी के बिना रातें भयावह होने लगी और ऐसा लगने लगा मानो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। तड़पते हुए चंद्रदेव ने अपनी रक्षा के लिए हर जगह गुहार लगाई, लेकिन दक्ष के श्राप को काटने की शक्ति किसी साधारण देवता के पास नहीं थी। तब देवर्षि नारद ने उन्हें एक मार्ग सुझाया। उन्होंने कहा, हे सोम, जिस संकट में पूरी सृष्टि लाचार हो जाए, वहां केवल एक ही शक्ति है जो मृत्यु के पाश को काट सकती है, और वे हैं देवाधिदेव महादेव। तुम उस पावन स्थान पर जाओ जहां सरस्वती नदी का सागर से संगम होता है। उस प्रभास क्षेत्र में जाकर तुम महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करो। केवल शिव ही तुम्हें इस क्षय से बचा सकते हैं। अपनी अंतिम सांसें गिन रहे चंद्रदेव, जो अब केवल एक पतली सी रेखा बनकर रह गए थे, घिसटते हुए गुजरात के उस समुद्री तट पर पहुंचे जिसे आज हम सोमनाथ के नाम से जानते हैं। वहां पहुंचकर चंद्रदेव ने बालू से एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। उन्होंने अपने मन, प्राण
और बची हुई ऊर्जा को केवल एक ही केंद्र पर टिका दिया, महादेव। हजारों वर्षों तक बिना अन्न जल के समुद्र की भीषण लहरों और तेज हवाओं के बीच चंद्रदेव तपस्या में लीन रहे। उनकी आवाज क्षीण हो चुकी थी, लेकिन उनके भीतर महामृत्युंजय मंत्र की गूंज ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक जा रही थी। वे जानते थे कि यदि आज महादेव नहीं आए तो चंद्रमा का अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाएगा। प्रभास पाटन की वो भूमि गवाह थी उस करुण पुकार की, जिसने अंततः कैलाश को हिला दिया। तपस्या इतनी घोर थी कि महादेव को प्रकट होना ही पड़ा। जब भगवान शिव ने देखा कि उनका एक भक्त मृत्यु के मुख में खड़ा होकर भी उनका नाम ले रहा है, तो उनकी करुणा जाग उठी। शिव प्रकट हुए और उन्होंने चंद्रमा से वरदान मांगने को कहा। चंद्रदेव ने कांपते हाथों से महादेव के चरण स्पर्श किए और अपनी पीड़ा बताई। महादेव ने कहा, पुत्र सोम, दक्ष का श्राप पूरी तरह विफल तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं कि तुम पूरी तरह नष्ट नहीं होगे। 15 दिन तुम्हारा स्वरूप घटेगा, लेकिन अगले 15 दिन तुम पुनः बढ़ोगे और पूर्णता को प्राप्त करोगे। तुम सदा मेरे मस्तक पर विराजमान रहोगे। चंद्रदेव को नया जीवन मिला। उनकी देह फिर से चमकने लगी और जिस स्थान पर महादेव ने उन्हें दर्शन दिए थे, वहां चंद्रदेव ने श्रद्धा और कृतज्ञता के वश होकर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। कहा जाता है कि वो मंदिर सोने का बना था। उस स्वर्ण मंदिर की आभा ऐसी थी कि रात के समय भी वहां सूरज जैसा उजाला रहता था। महादेव वहां ज्योति के रूप में स्थापित हुए, जिन्हें सोमनाथ कहा गया, यानी सोम के नाथ। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। सदियों तक सोमनाथ अपनी भव्यता के साथ खड़ा रहा, लेकिन इतिहास के पन्ने गवाह हैं कि आस्था की इस ज्योति को बुझाने के लिए कई तूफान आए। उस शांत समुद्र के किनारे अब खून की बूंदें गिरने वाली थी, और वो मंदिर जिसे देवताओं ने बनाया था, उसे मानव की लालच और कट्टरता की आग का सामना करना था। जैसे जैसे युग बदलते गए, सोमनाथ की कहानी और भी रहस्यमयी और रोमांचक होती गई। क्या आप जानते हैं कि जब विदेशी आक्रमणकारी इस मंदिर की ओर बढ़ रहे थे, तब उस समय के पुजारियों और योद्धाओं के मन में क्या चल रहा था? क्या महादेव ने अपने मंदिर की रक्षा की, या इस विनाश के पीछे भी कोई बड़ा दैवीय रहस्य छिपा था? समुद्र की लहरें अब तेज हो रही थीं, मानो वे आने वाले कल की किसी भयानक गूंज को आज ही सुना देना चाहती हों। मंदिर की घंटियों की आवाज, जो कभी शांति का प्रतीक थी, अब एक चेतावनी की तरह बजने लगी थी। दूर क्षितिज पर कुछ जहाज दिखाई दे रहे थे, जो व्यापार के लिए नहीं बल्कि सर्वनाश के इरादे से आए थे। प्रभास पाटन की धरती एक बार फिर से कांपने वाली थी। इसी तरह की और भी अद्भुत कहानियों और महागाथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि सोमनाथ की ये यात्रा अभी शुरू ही हुई है। सूरज ढल रहा था और मंदिर के गर्भगृह में जल रहा दिया अपनी पूरी शक्ति से टिमटिमा रहा था, मानो वो कह रहा हो कि चाहे कितनी भी रात गहरी क्यों ना हो, सवेरा तो होकर ही रहेगा। उधर समुद्री तट पर खड़ी एक वृद्ध सन्यासी ने अपनी आंखें खोली और उनकी आंखों में आने वाली भीषण युद्ध की परछाई साफ देखी जा सकती थी। उन वृद्ध सन्यासी की आंखों में जो डर नहीं बल्कि एक चेतावनी थी, वो सच होने जा रही थी। वे जानते थे कि समय का पहिया अब उस दिशा में घूम चुका है जहां भक्ति की परीक्षा अग्नि से होनी थी। समुद्र की लहरें अब शांत नहीं थीं, वे जोर जोर से तट पर सिर पटक रही थीं, मानो सोमनाथ की धरती को जगाने की कोशिश कर रही हों। प्रभास पाटन का वो स्वर्ण मंदिर, जो रात के अंधेरे में भी अपनी आभा से मीलों दूर तक उजाला फैलाता था, अब शत्रुओं की आंखों में खटकने लगा था। वो युग आ गया था जब लुटेरों और आक्रमणकारियों की कहानियां हवाओं में तैरने लगी थीं। उत्तर पश्चिम से उठने वाला धूल का गुबार धीरे धीरे गुजरात की उर्वर भूमि की ओर बढ़ रहा था। सैकड़ों सालों से ये मंदिर केवल श्रद्धा का केंद्र नहीं रहा था, बल्कि ये भारत की अपार समृद्धि का प्रतीक भी बन चुका था। मंदिर के भीतर का दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं था,
गर्भगृह में स्थित वो विशाल ज्योतिर्लिंग, जिसके दर्शन मात्र से जन्मों के पाप धुल जाते थे, सोने और रत्नों से जड़ा हुआ था। मंदिर की छत से लटकी वो भारी सोने की जंजीर, जिसमें हजारों घंटियां लगी थीं, जब बजती थीं तो उसकी गूंज सीधे आत्मा को छू जाती थी। कहते हैं कि उस समय 500 नर्तकियां और सैकड़ों संगीतकार दिन रात महादेव की सेवा में मग्न रहते थे। मंदिर के खर्च के लिए हजारों गांवों का राजस्व समर्पित था, लेकिन यही वैभव अब उसकी नियति का सबसे बड़ा संकट बनने वाला था। गजनी का सुल्तान महमूद, जिसकी भूख न तो धन से मिटती थी और न ही रक्त से, उसने जब सोमनाथ की कहानियां सुनी तो उसकी आंखों में लालच की चमक दौड़ गई। उसे बताया गया था कि सोमनाथ का मंदिर इतना शक्तिशाली है कि वहां के देवता एक इशारे से भाग्य बदल सकते हैं। महमूद ने इसे एक चुनौती की तरह लिया। उसने अपनी विशाल सेना के साथ रेगिस्तानों को पार किया, कड़ाके की ठंड और तपती रेत की परवाह किए बिना। वो केवल एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था, सोमनाथ। रास्ते में उसने कई नगरों को जलाया, कई मासूमों का खून बहाया, लेकिन उसका असली मकसद उस ज्योतिर्लिंग को खंडित करना था। जब ये खबर प्रभास पाटन पहुंची कि महमूद की सेना समुद्र तट की ओर बढ़ रही है, तो वहां के लोगों में भय नहीं बल्कि एक अजीब सा साहस जाग उठा। उन्हें विश्वास था कि महादेव स्वयं अपनी रक्षा करेंगे और जो भी इस पवित्र भूमि पर कदम रखेगा वो भस्म हो जाएगा। लेकिन क्या नियति ने कुछ और ही लिख रखा था? क्या ये विनाश केवल एक मंदिर का टूटना था, या फिर ये भारत की सोई हुई गौरव को जगाने की एक भयानक पुकार थी? मंदिर के पुजारियों ने द्वार बंद नहीं किए, बल्कि वे महादेव की आराधना में और गहराई से डूब गए। उन्हें लगा कि शिव का त्रिशूल प्रकट होगा और आकाश से बिजली गिरेगी। महमूद जब मंदिर के सामने पहुंचा तो वो उसकी भव्यता देखकर दंग रह गया। समुद्र के किनारे खड़ा वो विशाल मंदिर, जिसकी पताका आकाश को चूम रही थी, एक अजेय किले की तरह लग रहा था। भीषण युद्ध शुरू हुआ। मंदिर की रक्षा के लिए केवल सैनिक ही नहीं, बल्कि आम नागरिक, बूढ़े और यहां तक कि सन्यासी भी हथियार उठाकर खड़े हो गए। इतिहास कहता है कि उस दिन 50,000 से ज्यादा भक्तों ने मंदिर की सीढ़ियों पर अपने प्राणों की आहुति दे दी। वे हर हर महादेव का जयघोष करते हुए दुश्मन की तलवारों के सामने अपनी छाती तान देते थे। रक्त की धाराएं बहकर समुद्र के खारे पानी में मिलने लगी, जिससे तट का रंग लाल हो गया। 3 दिनों तक वो भयानक नरसंहार चलता रहा। अंततः महमूद मंदिर के भीतर प्रवेश करने में सफल रहा। जब वो गर्भगृह में पहुंचा तो वहां का अलौकिक दृश्य देखकर उसकी सांसें थम गईं। हवा में कपूर और चंदन की सुगंध थी और सामने वो दिव्य ज्योतिर्लिंग खड़ा था। कहा जाता है कि वो शिवलिंग हवा में अधर में लटका हुआ था, जिसे देखकर आक्रमणकारी सन्न रह गए। महमूद के सलाहकारों ने बताया कि ये चुंबकीय शक्ति का चमत्कार है, लेकिन महमूद के लिए ये केवल एक पत्थर था। उसने अपनी गदा उठाई और उस पवित्र शिवलिंग पर प्रहार किया। उस एक प्रहार की गूंज आज भी इतिहास के पन्नों में सुनाई देती है। मंदिर को लूटा गया, सोने चांदी को ऊंटों पर लादा गया और उस भव्य निर्माण को मलबे के ढेर में बदल दिया गया। लेकिन क्या पत्थर तोड़ देने से आस्था मर जाती है? महमूद मंदिर को खंडित कर वापस लौट गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि सोमनाथ कोई इमारत नहीं बल्कि एक विचार है, एक अमर ऊर्जा है। जैसे ही उसकी सेना की धूल शांत हुई, स्थानीय राजाओं और जनता ने फिर से कमर कस ली। मालवा के राजा भोज और गुजरात के राजा भीमदेव ने संकल्प लिया कि वे महादेव के घर को फिर से बनाएंगे और इस बार वो पहले से भी ज्यादा भव्य होगा। पत्थर फिर से तराशे गए, मूर्तियां फिर से गढ़ी गईं और कुछ ही वर्षों में सोमनाथ फिर से उठ खड़ा हुआ। ये सिलसिला एक बार नहीं बल्कि कई बार चला। अलाउद्दीन खिलजी से लेकर औरंगजेब तक न जाने कितने ही हाथों ने इस मंदिर को गिराने की कोशिश की। हर बार मंदिर टूटता, हर बार मूर्तियां खंडित की जाती और हर बार वो राख के ढेर से फिर से जीवित हो उठता। ये मंदिर भारत के उस जज्बे का प्रतीक बन गया जो बार बार गिरकर संभलना जानता है।
लोग पूछते थे कि महादेव खुद को क्यों नहीं बचाते, लेकिन शायद महादेव ये दिखाना चाहते थे कि असली मंदिर ईंट पत्थरों में नहीं बल्कि उन लोगों के दिलों में है। समय बीतता गया और सोमनाथ के साथ साथ भारत की किस्मत भी बदलती रही। गुलामी की जंजीरों ने देश को जकड़ लिया था। मंदिर फिर से जर्जर अवस्था में था, खंडहर बन चुका था और उसकी दीवारों पर झाड़ झंखाड़ उगाए थे। समुद्र की लहरें अब भी वहीं थीं, लेकिन वो मंदिर अपनी पुरानी गरिमा खो चुका था। ऐसा लगने लगा था कि अब शायद ये कभी नहीं उठ पाएगा। लेकिन नियति ने एक बार फिर करवट ली। क्या सोमनाथ की ये कहानी केवल विध्वंस की कहानी बनकर रह जाएगी, या फिर आधुनिक भारत के उदय के साथ इस प्राचीन ज्योतिर्लिंग का भी कोई नया अध्याय लिखा जाना बाकी था? उस जर्जर ढांचे के भीतर अभी भी वो दिव्य ऊर्जा दबी हुई थी जो बस एक चिंगारी का इंतजार कर रही थी। अगर आपको भारत के इस गौरवशाली इतिहास और महादेव की इस चमत्कारिक गाथा में आनंद आ रहा है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले सबसे रोमांचक हिस्से को मिस ना करें। सूरज की आखिरी किरणें अब सोमनाथ के उन पुराने पत्थरों पर पड़ रही थीं और दूर कहीं से एक संकल्प की आवाज सुनाई दे रही थी। वो आवाज किसी राजा की नहीं बल्कि एक ऐसे लौह पुरुष की थी जिसने कसम खाई थी कि जब तक सोमनाथ अपनी पुरानी शान वापस नहीं पा लेता भारत की आजादी अधूरी रहेगी। हवाओं ने वो संदेश दूर दूर तक फैलाना शुरू कर दिया था और प्रभास पाटन की मिट्टी एक बार फिर से जागने के लिए तैयार थी। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। 13 नवंबर 1947 का वो ऐतिहासिक दिन था जब भारत की आजादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। सरदार पटेल जूनागढ़ पहुंचे थे और वहां से वे सीधे प्रभास पाटन के उस रेतीले तट पर आए जहां सोमनाथ के खंडहर अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे थे। जब उन्होंने उन टूटे हुए स्तंभों और सदियों के अपमान के निशानों को देखा तो उनका हृदय भर आया। समुद्र की लहरें आज भी वैसे ही गरज रही थीं जैसे सदियों पहले गरजती थीं, लेकिन जिस मंदिर ने कभी पूरे विश्व को अपनी चमक से चकित किया था वो आज एक लावारिस ढांचे की तरह खड़ा था। सरदार पटेल ने वहीं समुद्र का जल अपनी हथेली में लिया और एक ऐसा संकल्प किया जिसने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। उन्होंने कहा, जब तक इस पावन भूमि पर सोमनाथ का भव्य मंदिर फिर से खड़ा नहीं हो जाता तब तक मेरी और इस देश की आजादी अधूरी है। ये केवल एक मंदिर बनाने का निर्णय नहीं था बल्कि ये भारत के स्वाभिमान को फिर से जीवित करने का एक महायज्ञ था। लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं थी। आजाद भारत की अपनी चुनौतियां थीं और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें लगता था कि एक धर्मनिरपेक्ष देश में सरकार को मंदिर नहीं बनाना चाहिए। महात्मा गांधी ने सरदार पटेल के इस विचार का समर्थन तो किया, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही गहरी बात कही। गांधी जी ने कहा, मंदिर जरूर बनना चाहिए, लेकिन इसके लिए सरकारी खजाने से एक भी पैसा नहीं लिया जाना चाहिए। ये मंदिर जनता के पैसे से, जनता की श्रद्धा से बनना चाहिए। और यहीं से शुरू हुआ सोमनाथ का वो पुनरुत्थान जिसे पूरी दुनिया ने अचंभित होकर देखा। देश के कोने कोने से लोगों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देना शुरू किया। किसी ने अपनी पूरी जमा पूंजी दे दी तो किसी ने अपने गहने उतार दिए। सोमनाथ के पुनर्निर्माण के लिए सोमनाथ ट्रस्ट बनाया गया और के.एम. मुंशी जैसे विद्वानों ने इस कार्य की कमान संभाली। खुदाई के दौरान जब जमीन के नीचे से पुराने मंदिरों के अवशेष निकलने लगे तो मानो धरती स्वयं गवाही दे रही थी कि महादेव यहां हर युग में मौजूद थे। वास्तुकारों ने प्राचीन कैलाश महामेरु शैली को चुना ताकि नया मंदिर वैसा ही दिखे जैसा वो अपने स्वर्ण युग में रहा होगा। पत्थरों को फिर से तराशा गया, नक्काशी में वही पुरानी जान फूकी गई और देखते ही देखते समुद्र के किनारे एक दिव्य संरचना आकार लेने लगी। मई 1951 का वो दिन भारतीय इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। वो दिन था मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस समारोह के मुख्य अतिथि थे।
दुनिया देख रही थी कि जिस मंदिर को 17 बार लूटा गया, जिस ज्योतिर्लिंग को बार बार खंडित करने का प्रयास किया गया, वो आज फिर से अपने पूरे वैभव के साथ खड़ा था। जब मंदिर के शिखर पर ध्वजा फहराई गई और मंत्रों के उच्चारण से पूरा प्रभास पाटन गूंज उठा, तो ऐसा लगा मानो आकाश से देवता पुष्प वर्षा कर रहे हों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस दिन एक बहुत ही प्रेरक बात कही थी। उन्होंने कहा था, सोमनाथ का ये मंदिर इस बात का प्रतीक है कि निर्माण की शक्ति विनाश की शक्ति से हमेशा बड़ी होती है। आज जब आप सोमनाथ के उस भव्य प्रांगण में खड़े होते हैं तो आपको केवल एक मंदिर ही नहीं दिखता, बल्कि आपको महसूस होती है वो अजेय ऊर्जा जो सदियों से इस स्थान पर रची बसी है। मंदिर के दक्षिणी हिस्से में स्थित बाण स्तंभ आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है। उस स्तंभ पर लिखा है कि यहां से दक्षिण ध्रुव तक समुद्र के बीच में कोई भी जमीन का टुकड़ा नहीं आता। ये हमारे पूर्वजों के उस उन्नत ज्ञान का प्रमाण है जिसे आज की आधुनिक तकनीक भी सलाम करती है। शाम के समय जब सोमनाथ के चरणों में अरब सागर की लहरें अपना सिर झुकाती हैं और मंदिर की रोशनियां जलती हैं, तो ऐसा लगता है मानो महादेव स्वयं चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर संसार को आशीर्वाद दे रहे हों। सोमनाथ की ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, सत्य और आस्था की जोत कभी नहीं बुझती। महमूद गजनी से लेकर औरंगजेब तक सब मिट्टी में मिल गए, उनके साम्राज्य खत्म हो गए, लेकिन सोमनाथ आज भी अडिग खड़ा है। ये मंदिर हमें याद दिलाता है कि भारत की आत्मा को कभी कुचला नहीं जा सकता। जो भक्त वहां दर्शन के लिए जाते हैं वे केवल एक पत्थर की मूर्ति नहीं देखते, वे देखते हैं एक अटूट विश्वास की विजय गाथा। सोमनाथ आज भी हमें पुकारता है और कहता है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी बार भी आप टूटें, लेकिन अगर आपके भीतर श्रद्धा है तो आप फिर से उठ सकते हैं और पहले से भी ज्यादा चमक सकते हैं। महादेव के इस प्रथम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना किसी भी इंसान के लिए परम सौभाग्य की बात है। वहां की शांति, वहां की हवाओं में बसी शिव की गूंज और वो अनंत समुद्र का विस्तार मन को एक ऐसी तृप्ति देता है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सोमनाथ का वो शिखर आज भी ये गवाही दे रहा है कि सत्य शाश्वत है और महादेव ही वो परम सत्य हैं। भक्त वहां से जब लौटते हैं तो उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज होता है। इस दिव्य मंदिर की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां ये अनंत काल तक अपनी चमक बिखेरती रहेगी। आने वाली पीढ़ियां जब भी सोमनाथ को देखेंगी उन्हें गर्व होगा। अगर आपको महादेव की ये गौरवशाली गाथा पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। समुद्र की लहरें अब भी तट से टकरा रही थीं, लेकिन अब वे विनाश का नहीं बल्कि विजय का गान गा रही थीं। मंदिर के भीतर से आती शंख की ध्वनि पूरे वातावरण को शुद्ध कर रही थी। आरती की थाली घूम रही थी, भक्त झूम रहे थे और सोमनाथ की वो दिव्य ज्योति एक बार फिर से पूरे ब्रह्मांड को आलोकित कर रही थी। हर हर महादेव।